स्वामी जी, आज श्री राम मंदिर पहुंचे हैं आप, और कैसा लग रहा है? बाबा बर्फानी जी की अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है और साधु संतों का आना जाना मंदिरों के शहर में शुरू हो चुका है। आपने भी जो है भंडारा सबको दिया है। मैं जम्मू में पैदा हुआ, इसी धरती का अन्न खाया, इससे बड़ा मुझे वैसा ही लग रहा है जैसे राम कौशल्या के कक्ष में प्रकट हुए तो उस समय जो माता कौशल्या की स्थिति हुई होगी, उनका पहला दर्शन करके इस भव्यता को देख करके मुझे वैसे ही महसूस हो रहा है। जो आपका क्वेश्चन था, अभी जिस तरह मैं भगवती नगर भी गया था, श्रद्धालुओं का जोश उत्साह बरकरार है। वो कह रहे हैं कि जो पहलगाम में हुआ उससे हम डरने वाले नहीं। सबसे बड़ी बात है, हम मंडलेश्वर आचार्य अर्थात कमांडर अपनी सेना के साथ खड़े हैं, और ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिस सेना के साथ उसका कमांडर खड़ा होता है उसका उत्साह तो हमेशा बना ही रहता है। अगर हम एसी रूमों में बैठे रहे और इनके बीच में ना आए तो फिर शायद इतना जोश ना बने। तो ये जोश इसलिए इतना ज्यादा है, और इसमें हमारे रमेश्वर दास जी का भी बड़ा योगदान है। वो खड़े रहते हैं तो हम भी उनके साथ खड़े रहते हैं। श्रद्धालुओं ने ये भी कहा कि मोदी जी हैं, योगी जी, हमें पूरा भरोसा है और हम बढ़ चढ़कर यात्रा में हिस्सा लेंगे और बालटाल से भी जाएंगे, लेकिन ज्यादातर पहलगाम से जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, पहलगाम से भी जाएंगे, बालटाल से भी जाएंगे। योगी मोदी कौन है? हम अगर सन्यासी हैं तो हमें हमारे देश को 2 सन्यासी मिले, और जब अपने स्वार्थों से ऊपर उठ करके हम लोग राजनीति करते हैं तो मोदी योगी जैसे लोग होते हैं, तो फिर हमें कहीं भी किसी क्षेत्र में भी भय की कोई जरूरत नहीं। आपने देखा उन्हीं की छत्र छाया में भव्य कुंभ प्रयागराज में कैसे हुआ, कितने बड़े बड़े हम लोगों के कैंप लगे, वहां भी बड़ा उत्साह था। फिर शंकराचार्य जयंती कश्मीर में उस कांड के तुरंत 1 हफ्ते बाद हम लोगों ने मनाई। उनकी कृपा से सभी मुसलमान भाइयों ने भी आगे आकर के हमारा साथ दिया, और ये यात्रा भी निश्चित सफल होगी। हमें पूरा भरोसा है। हमारा राजा यदि हमारा ध्यान रख रहा है तो हमें फिक्र की कोई बात। स्वामी जी, एक आखिरी सवाल मेरा, एक ये प्रश्न है कि क्या ऐसा हमें देखने को कभी मिलेगा कि यात्रा जो है बिना सैनिकों की निगरानी में हो और हम ऐसे ही जाए? बिल्कुल, इसका उदाहरण आपको मिल जाता है। शंकराचार्य जयंती पर हजारों लोग हमारे साथ थे, सैकड़ों संत हमारी मंडली के साथ थे। आचार्य अटल पीठाधीश्वर विश्व आत्मानंद जी हमारे साथ थे, लेकिन एक भी सिक्योरिटी लेकर के हम नहीं गए। डीआईजी ने, डीसी ने हाथ खड़े कर दिए कि अपने लेवल पर जाइए। हम गए, और ये आपको खुशखबरी दे रहा हूँ, जब मैं ऊपर पहुंचा तो जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस बैंड, जिसमें मैक्सिमम हमारे मुसलमान भाई है, वो हमारे वेलकम के लिए वहां खड़े थे विदाउट एनी सिक्योरिटी। उसका डेमो हम कर चुके हैं, बड़ा भी देखने को मिल जाए। श्रद्धालु आना चाहते हैं, अभी सोच रहे हैं हम आएंगे तो हमारा वेलकम, कोई डरने की बात नहीं है। शुक्रिया जी। तो देखिए कितनी खूबसूरती से साधु संतों को जो है भंडारा खिलाया जा रहा है, प्रसाद है भोले बाबा का। और बता दें कि पवित्र मंदिर, ये राम मंदिर है पुरानी मंडी में, और श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी अक्षरानंद गिरी जी महाराज जी ने जो है बहुत ही खूबसूरत बातें कही हैं, और ये बातें जो है सनातनियों को लेकर कही हैं। उन्होंने कहा कि सनातन जो है वो अनंत है, सनातन जो है बहुत खूबसूरत है और सनातन विशाल है। और अब देखिए भोले बाबा जी की पवित्र अमरनाथ जी यात्रा आज से शुरू हो चुकी है। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल रवाना हुआ था। आज भोले बाबा के श्रद्धालु उन्होंने दर्शन किए पवित्र शिवलिंग के, और राम मंदिर में देखिए खूबसूरती से, सनातनी मोहब्बती से जो देखिए खूबसूरती से जो है भोजन जो है, यानी कि ये प्रसाद है, ये भोले बाबा का, श्री राम जी का ये प्रसाद सबको जो है ये खिलाया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह जो है भगवान भोले बाबा की कृपा जो है वो सब पर बनी रहे, और ये यात्रा जो है सबकी मंगलमय हो। और इस यात्रा को लेकर जो है सब लोग जो है श्रद्धालु हो या फिर साधु संत महात्मा, वो इस यात्रा में बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। यात्रा की रजिस्ट्रेशन भी हो रही है, और यात्रा को प्रशासन द्वारा भी हर एक सुख सुविधा जो है वो दी जा रही है। माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने भी ये कहा था कि श्रद्धालुओं को हर किसी सुविधा के लिए हमने हर एक संभव प्रयास जो है किया गया है। और देखिए हर हर महादेव के जयकारों से जो है गूंज उठा है पूरा राम मंदिर। और बता रहे स्वामी रामेश्वर दास जी, वो भी हमसे भी बातचीत करेंगे। स्वामी जी, जय श्री राम। बैठिए, क्या कहना? बाबा अमरनाथ की यात्रा 2025 की शुरू हो चुकी है। आज दूसरा दिन है। श्री राम मंदिर में संतों का रजिस्ट्रेशन और उनकी व्यवस्था चल रही है। आज हमारे बीच में हमारे महामंडलेश्वर स्वामी अक्षरानंद जी महाराज ने लंगर की शुरुआत की है। इसके बीच में हमारे भैरव मंदिर के महंत, उनकी सारी टीम
हमारे महंत सेवानंद जी महाराज जो हमारे बड़े मित्र हैं, और मैं समझता हूँ कि जो दूषित सोच रखने वाले लोग हैं, पाकिस्तान की सोच रखने वाले लोग हैं, या पाकिस्तान में बैठे हुए या पाकिस्तान की सोच रखने वाले लोग जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं, जो इस यात्रा को परेशान करने के लिए 35 वर्षों से किसी ना किसी प्रकार का अटैक करते आए, परंतु वर्तमान समय संतों ने उन दूषित आत्माओं को, दूषित विचारवानों को यह तमाचा दिया है कि तुम अपना काम करो और भोले के भक्तों की श्रद्धा में कोई कमी आने वाली नहीं है। भोले के भक्त संत जिस उल्लास के साथ, जिस निडरता के साथ पूरे भारतवर्ष से यात्रा में आ रहे हैं, मैं समझता हूं उन दूषित आत्माओं के लिए बहुत बड़ा धक्का है। और मैं समझता हूं आने वाले समय में जम्मू कश्मीर उग्रवाद से मुक्त होगा। उन दूषित आत्माओं को कोई जगह नहीं मिलेगी खड़े होने की। तो ये भोले का भंडारा है। आप लोग संतों के दर्शन के लिए, जम्मू में हमारी संस्कृति है कि संतों के दर्शन मात्र से जीवी के हर प्रकार के दूषित कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसको आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। तो मैं यही कहूँगा जम्मू वासियों के लिए कि वो श्री राम मंदिर में आएं, संतों के दर्शन करें और यात्रा की मंगल कामना करें। जय श्री राम। तो देखिए रामेश्वर दास जी महाराज से बातचीत कर रहे थे, और आपको बता दें तमाम साधु संत जो है यहाँ आ चुके हैं, और राम मंदिर में जो है ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए सामने तस्वीरें राम मंदिर की। यहाँ पर तमाम साधु संत जो हैं वो भोजन यानी कि प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और एक खूबसूरत वार्षिक जो है 2025 की अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो चुकी है। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, आइए बढ़ चढ़कर इस यात्रा में हिस्सा लीजिए और भोले बाबा के दर्शन कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।